ਚੇਤ ਭਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ग्रीन ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। और इस पूरी भगदड़ दे विच किसी ना किसी तरीके ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। प्रयागराज ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ मौनी अमावस्या ਤੇ इस अवसर ਦੇ ਉੱਤੇ महाकुंभ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਦੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ प्रयागराज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ यूपी ਦੇ सीएम योगी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਦੀ पूरी कोशिश की गई है। तो तस्वीरों के विच तुसी देख सकते हो कई तरीके जो है भगदड़ मचन तो बाद दी तस्वीरां ने। पहली तस्वीर दे विच तुसी देख सकते हो भगदड़ तो बाद दे हालात, जबकि दूसरी तस्वीर दे विच जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो लोग जख्मी हुए ने उन्होंने लैके जा रहे हैं। तो महाकुंभ दे विच बेहिसाब भीड़ पहुंची सी। मौनी अमावस्या का एक शुभ दिन मन्निया जाता है जिस दिन लोगों के वालों इशनान किया जाता है। तो इसे दे चलदियां लोग जो है भारी तादाद दे विच प्रयागराज पहुंचे सन, डुबकी लगान पहुंचे सन। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि इस दिन जो है वड्डा इकट्ठ होने की उम्मीद सी। करीब 15 करोड़ लोगों के उत्थे पहुंचने की संभावना सी। अभी जो खबरें पिछले कुछ समय से आ रही है, मतलब 2-3 घंटे से, तो उसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने अभी यूपी सीएम से बात की है और जो भी एजेंसियां वहां पर है, एनडीआरएफ, अर्धसैनिक बलों की टीमें और इसके अलावा अन्य जो बचाव दल की टीमें हैं केंद्र की ओर से, उनकी ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पहली चीज। दूसरी चीज, सारी अतिरिक्त टीमों को भी रिजर्व में रखा गया है और विशेष परिस्थिति पर तुरंत मौके पर प्रयागराज पहुंचने का आदेश दिया गया है। तो कुल मिलाकर केंद्र की सरकार की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और बेहद संवेदनशीलता से यहाँ पर जो कुंभ की परिस्थिति है, मौजूदा परिस्थिति है, उस पर नजर रखी जा रही है। तो देखिए, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। रात करीब 2 बजे यह हादसा यहां पर होता है। कुछ महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके बाद बताया जाता है कि भगदड़ की स्थिति होती है। भगदड़ में कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आती है। उसके बाद तस्वीर भी आती है। फौरन उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर चिकित्सालय तक पहुंचाया जाता है, जहां से हमारे सहयोगी अमित सिंह भी पूरी डिटेल यहां पर दे रहे थे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बातचीत करते हैं, हालात की जानकारी लेते हैं। बड़ी अपडेट यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के जरिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो चुकी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डॉक्टर की विशेष टीम जो है वो इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। अमित हमारे सहयोगी मौजूद है। अमित, क्या कुछ खास तस्वीर? देखिए, एम्बुलेंस से लगातार मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। एम्बुलेंस से लगातार मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है और 2 एम्बुलेंस अभी यहाँ पर लाए गए हैं। जिनकी हालत नाजुक होती है, जिन मरीजों की हालत नाजुक होते हैं, उन्हें तुरंत यहाँ से शिफ्ट किया जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो मेला क्षेत्र में जो अस्पताल बना हुआ है, वहाँ 2 एम्बुलेंस तुरंत अभी लाए गए हैं। एक एम्बुलेंस को हमने अपने कैमरे में दिखाया कि किस तरीके से उन्हें यहाँ से एक मरीज को शिफ्ट किया गया है। और देखिए, यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो मरीजों की शिफ्टिंग और मरीजों को लाना यहाँ पर लगातार बदस्तूर जारी है। यहाँ पर हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। मेला क्षेत्र में बने अस्पताल के प्रेमाइसेस से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, 20 से 25 लोगों की घायल की खबर ये आई थी और 20 से 25 लोग जो है। और संगम मार्ग पर हमारे सहयोगी रवि सिंह भी मौजूद है। रवि, अमित दिखा रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, घायलों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है। घायलों के परिजनों की स्थिति भी अमित ने दिखाई है, बड़ी अपडेट भी पहुंचा दी है। क्या कुछ खास जानकारी आपके पास तस्वीरों के साथ? रवि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो भगदड़ मामले को लेकर कई बड़ी अपडेट्स अब तक सामने आ चुकी है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ की है, हालात की जानकारी यहां पर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले ही बातचीत यहां पर हालात की जानकारी ले चुके हैं। चिकित्सालय की तस्वीर भी अमित सिंह ने दिखाई है। आप क्या कुछ जानकारी और किस तस्वीर के साथ में है रवि?
जहां दूसरे जगह पर लेकर जाया गया था मरीजों को, अब उन अस्पतालों से यहाँ पर मेला क्षेत्र में जो बड़े अस्पताल है, ये सबसे बड़ा अस्पताल है, और इस अस्पताल में यहाँ पर लाया गया है। देखिए लगातार मरीजों को लाया जा रहा है, यहाँ तस्वीरों में देखिए लगातार, क्योंकि पहले जब भगदड़ हुई तो दूसरे अस्पतालों में भी लेकर जाया गया था, क्योंकि छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र भी मेला क्षेत्र के अंदर बनाए गए थे और उन सबसे पहले वहां लेकर जाया गया, लेकिन जिनकी हालत और बिगड़ती गई उसके बाद उनको बड़े अस्पताल में लेकर आया गया। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर ये मेला क्षेत्र में ही इन्हें बताया जा रहा है कि चोट आई। पहले स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाया गया, क्योंकि छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, और यहाँ पर अब देखिए एक और एम्बुलेंस आई। अब देखिए सरकार ने ये जरूर कहा है, जो बड़े अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, कि देखिए यहाँ से लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाइए शिफ्टिंग की कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर स्ट्रेचर लाया गया या अब ये मरीजों को लेकर लगातार लाया जा रहा है। पहले अब जैसे ही संगम क्षेत्र में हादसा हुआ उसके बाद उन्हें जितने आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र थे पहले वहां लेकर जाया गया, और फिर जैसे जैसे समय अनुकूल होता गया या फिर इनकी स्थिति बिगड़ती गई उसके बाद इनको अब यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम लगातार एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रयत्न कर रहा है इन सभी घायलों को ठीक करने की। और मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, तमाम बड़े अधिकारियों से, उनका साफ साफ ये कहना था कि जरूरत पड़ेगी तो एयर लिफ्ट भी किया जाएगा जो घायल हैं। सूत्र हमारे ये भी बताते हैं कि एक महिला ऐसी है जिसे इसी अस्पताल के आईसीयू में भी एडमिट किया गया है। तो यहाँ तस्वीरें देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेला क्षेत्र में बने इस स्वास्थ्य केंद्र यानी अस्पताल में लगातार शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ से एम्बुलेंस एक बार फिर से ये निकल गया है किसी और दूसरे स्वास्थ्य केंद्र के तरफ, और जिस रफ्तार में ये एम्बुलेंस जा रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि और भी किसी मरीज को लेकर इस अस्पताल में यहाँ पर पहुंचेंगे। सवीना, तो हमारे सहयोगी अमित देखिए पूरी जानकारी दे रहे हैं। हम कुछ बड़े पॉइंटर्स के जरिए आप तक पहुंचा देते हैं कि फिलहाल ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो जख्मी लोग थे उन्हें चिकित्सालय पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, हालात की जानकारी ली। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालात की जानकारी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करके ली है। बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत यहाँ पर हमारे तमाम सहयोगियों की हो रही है, ताकि इस पूरे मसले को लेकर जो फैसला यहाँ पर लिया गया है उसमें सबसे बड़ा फैसला जनहित में यह लिया गया कि आज अमृत स्नान नहीं होगा। कि अगर इसी रूट से आ भी रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं, तो दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी? वहाँ पे क्या हुआ था कुछ पता है? सर वहाँ पे यही भगदड़ हुई थी, हम लोग आ भी रहे थे, हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे, और पता लगा जो है कि धक्का मुक्की चल रहा है खूब तेजी से। और कुछ देर बाद हम लोग स्नान करके जब हम लोग लौट रहे थे तो पता चला जो है कि डेड बॉडी लग रहा है। आपने क्या देखा? हमने भी देखा, बस वहाँ डेड बॉडी पड़े हुए थे, और उसके बाद हताश होकर हम वहाँ से निकल गए। इतना ज्यादा? हाँ, हमने देखा, हमें डर नहीं। कितनी? सर बताता हूँ, मैं वहाँ का मचसुद्दीन था सर। ऐसा हुआ जब पब्लिक यहाँ आराम कर रही थी, पुलिस वालों ने क्या कर डंडा मार के जगह जिसको भागल मच गया। भागल मचने के बाद ये जो पब्लिक कंट्रोल से बाहर हो गई, उसके बाद क्या हो कि लोग दब गए, दबने के बाद काफी लोग मर गए सर वहाँ पर। मैं भी होता, मेरे कपड़े वहाँ छूट गए थे। ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है, और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे, और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें,
और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्मानुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जय। धन्यवाद। ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ टेलीविजन पे, खास तौर पे न्यूज़ 18 पे देखते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि पूरे तौर पे इस पूरे अगर देखा जाए कि किस तरह जो पूरी घटना वापरी है उसके पिछे सब तो वड्डा कारण से वाधू भीड़, ते वाधू भीड़ के कारण जो है धक्का मुक्की हुई, जिस तो बाद कुछ लोग जख्मी हुए। देर रात का यह मामला है, करीब 2 बजे का मामला